लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ विष्णु लोक में निवास करते हैं, लेकिन मेरा भोले बाबा कहाँ निवास करता, जरा ध्यान करो। जो अवघड़ दानी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए प्यारे, कैलाश पर्वत पर निवास करता है, खुले आसमान पे निवास करता है। क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं। एक बेल पत्र उसको अगर आप दे रहे हैं, वो स्वीकार करता है। एक बेल पत्र, 2 दाने चावल के। ये नहीं कहता मुझे ये प्रदान करो, बाबा बिल्कुल नहीं मांगता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया, आज के बाद शिव का कहीं भाग नहीं होगा, शमशान में निवास करेंगे भोलेनाथ। इनको निवास दिया शमशान का। भगवान शंकर खड़े हुए गए, तांडव नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। भगवान विष्णु ने कहा क्यों नाच रहे हो, बैठ जाओ, तुमको श्राप मिला है। देखिए कितना आशुतोष देव है, कितना। लेकिन भक्ति होती है हृदय की, भक्ति होती है दिल की, दिखावटी भक्ति नहीं होती। भक्ति डांट के कराई जाए तो करना चाहिए, धमका के कराई जाए तो भी करना चाहिए। जब तक गुरु डांटेंगे नहीं, शिष्य पढ़ाई नहीं कर सकता। जब तक भय नहीं होगी, शिष्य पढ़ाई नहीं कर सकता। गुरुकुल किस लिए है महाराज? 4 बजे जगो, 4 बजे जगते हैं हर एक विद्यार्थी। 4 बजे जग कर स्नान करो, 5 स्नान, संध्या वंदन, जप तप, स्वाध्याय, वेद अध्ययन। ऐसा नहीं भक्ति मिलती। अगर तुम्हें भोलेनाथ को प्राप्त करना है, भगवान से कुछ प्राप्त, कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में सिर्फ 1 लोटा जल है, 2 चावल के दाने हैं, सुंदर भगवान का चंदन। नियम से आपके घर का जल नहीं टूटना चाहिए भोलेनाथ के लिए। कहीं बाहर गए हो, उससे पहले देख लो कि मंदिर कहाँ पे है, सुबह मुझे जल चढ़ाना है भोलेनाथ में। मंदिर कहाँ? देवी नहीं जाती, भाई जाए। भाई नहीं बेटा जाए, बेटा नहीं बेटी जाए। परिवार का जल भगवान के ऊपर जरूर पहुंचता है। मेरा भोलेनाथ श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर के नाचने लग गए। बोले क्यों नाच रहे, बैठ जाइए। बोले मेरा जैसा ससुर किसी को नहीं मिलेगा। शंकर करे, मेरा जैसा ससुर किसी को मिलेगा ही नहीं। क्यों? बोले मुझे मेरी रजिस्ट्री भी किया है, राजा भी बनाया, तो शमशान का बनाया है, कोई कब्जा भी नहीं कर सकता शमशान में। कब्जा करने का कोई गढ़ नहीं। ऐसा है मेरा भोलेनाथ। बड़ा आशुतोष है महाराज। 1 बूंद जल चढ़ा दो, गंगा जल अर्पण कर दो, हैंडपंप का पानी खींच करके चढ़ा दो, प्यारे खुश हो जाते। चोर भी पहुंच जाता, उसको भी गले लगा लेता है। चोर पहुंचा, उसे भी गले। किसी ने परिक्रमा लगा ली बाबा की, हम शिव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? क्यों बंद है भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा नहीं लगाते? संडे को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ती महाराज, पड़ोसी नहीं तोड़ती तो मैं भी नहीं तोड़ती। कारण क्या है पता तो हो। परिक्रमा क्यों नहीं लगती, पता तो होना चाहिए। केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाते, मालूम होना चाहिए, जवाब दे सकते। बहुत कुछ है महापुराण में। पार्वती ने कहा सबने मकान बना रखा है, हम भी चलो कोई मकान बनाते हैं। सब लोग शहर में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, सुंदर स्थान व्यवस्था में रहते हैं, हम भी कोई मकान बनाते हैं। देवी चिंता मत करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सब शमशान में आएंगे। याद रखना, जीते अगर भोलेनाथ को नहीं मानोगे, मरने पर तो शमशान जाना ही जाना है। और भगवान कहते हैं 1 एक का हिसाब ले लूंगा, 1 एक का। और फिर महाराज शमशान तक लग जाते, थोड़ी दूरी मर भी गया फिर भी कस के बांधते हैं आरती में, खींच और खींच। पता खड़ा होने वाला नहीं, मर गया है, मिट्टी है, फिर भी खींच खींच के बांधते वहां तक ले जाने। अभी पूट में कथा कर रहे थे महाराज, बोले आजकल तो डेड बॉडी भी मुश्किल से जलती है। पहले लोग घी डालते थे,
घी डालते थे फिर भी आग नहीं पकड़ता, अब तो बारूद ही डाल देते हैं हमारा जल्दी आग पकड़े। सारी व्यवस्था ये शरीर की किसी काम की नहीं है। तब भगवान कहता है भोलेनाथ कि प्यारे अगर तुमने जीवित मुझे सेवा करते रहोगे, दुनिया वाले तुमको शमशान में छोड़ के आएंगे, लेकिन मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु कैलाशवासी शमशान में तुमको गले लगाएगा प्यारे, और अपना मोक्ष प्रदान करेगा। ऐसा है भगवान भोलेनाथ, ऐसा आशुतोष देव है। उसकी सेवा कर। तुम बीमार होते हो, कष्ट होता है, तो भगवान शिव की पूजा बैठाते हो, महामृत्युंजय करो, रुद्राभिषेक करो, कराते हो कि नहीं? अरे तुम स्वयं क्यों नहीं करते हो? नित्य नेम बांध लो। पानी बाद में पीना है, चाय बाद में पीना है, पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाना। ऐसा संकल्प करोगे, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, प्रेम इतना करो, उसे यकीन हो जाए भैया मेरे अधीन है, अब किसी के अधीन नहीं है। देखिए कि प्यारे क्या फल मिलेगा। नहीं महाराज, साहब आज का इसलिए आपसे निवेदन कर दूं, भगवान जो है राजा श्वेत का शिव की आराधना कर रहे थे, मंदिर में बैठे हुए थे। राजा श्वेत मंदिर में ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव के बहुत अद्भुत भक्त थे राजा ये। और ये राजा जो है जब मंदिर में तपस्या कर रहे थे, इसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ राजा श्वेत को पकड़ के ले आओ। और जैसे यमराज के यम के दूत आए और दूतों ने आकर के फंदा डाला राजा श्वेत पे, फंदा डाल करके जैसे ले जाना चाहा, मेरे भगवान का स्मरण आ गया भोलेनाथ का। भगवान ने, भोलेनाथ ने अपने गण भेज दिए, बोले जाओ राजा श्वेत को बचा लीजिए, मेरा वो भक्त है, मुझे वो याद कर रहा है, उसको बचा लीजिए। भगवान के गण आए और भगवान के गण आकर के यमराज के जो गण थे उनको महाराज तुरंत वहां से भगा दिया, मारपीट के बाद चले गए। यमराज ने जाकर के देखा कि श्वेत को क्यों नहीं लाए, राजा श्वेत का लाए क्यों नहीं हो? बोले महाराज नहीं ला सकते। दूसरों को बुलाया, बोले तुम जाके, तुम्हारे से चेहरा किस लाल किया है, मुंह लाल है, नाक लाल है, कान लाल है, ये हालत तुम्हारी किसने किया है? बोले भगवान शिव के गणों ने किया है। दूसरों को बुलाए, तुम जाइए राजा श्वेत को लेकर के आइए। राजा श्वेत भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तप कर रहे हैं, तपस्या में लीन है राजा श्वेत। दूसरों ने कहा महाराज हम नहीं जा सकते हैं। अरे वहां जाएंगे और फिर यही तरह हमें महाराज लाल कर लाल होकर नहीं आना, हाथ पैर तुड़वा के नहीं आना, हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया। जब यमराज के दूतों ने मना कर दिया, स्वयं यमराज आ गए और यमराज स्वयं आकर के राजा श्वेत पर जैसे महाराज कुदार से, कुल्हाड़ी से मारना चाहा, उनके ऊपर जैसे कुल्हाड़ी से मारना चाहा, स्वयं मेरे भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मेरे यमदूत नहीं आते, मैं स्वयं रक्षा करने के लिए आता हूं। यमराज आए, राजा श्वेत को मारने लगे कुदार के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के और उसको जो है यमराज को भी त्रिशूल लेकर के मार दिया। जरा विचार कीजिए, यमराज को मार गए। जब यमराज मर गया, यमदूतों ने जब यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी के बाद विडंबना घटी। यमराज मार दिए गए महाराज, दूत मार दिए गए महाराज। मृत्यु देवी को आदेश मिला तुम टूट पड़ो, तुम जाके लाओ मार के। जिसका जन्म हुआ है प्यारे उसकी मृत्यु निश्चित है, याद रखना। हमें मरना जरूर है, सब चीज की हम तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं। मकान बनाने की तैयारी, दुकान करने की तैयारी, व्यापार करना है तो तैयारी, विवाह है तो तैयारी, कहीं जाना है तो तैयारी। लेकिन भोलेनाथ कहते हम गलती यही करते हैं
कि हम महाराज अपनी मुक्ति की तैयारी नहीं करते हैं, मरने की तैयारी नहीं करते। 100 साल का प्राणी भी जीना चाहता है, 110 वर्ष का हो जाएगा, वो भी मरना नहीं चाहता है। इसलिए भगवान मृत्यु देवी के लिए कहा कि तुम जाकर के तुम जाओ राजा श्वेत को लेकर के आओ। मृत्यु देवी जैसे आई, यमराज कहते हैं एक काम करता हूं, मृत्यु तुम खुद टूट पड़ो। स्वयं गई है मृत्यु, और जैसे मृत्यु जाकर के राजा श्वेत को मारना चाहा, भगवान शिव वहीं प्रकट होकर के त्रिशूल लिया और मृत्यु देवी को भी मार दिया, मृत्यु को भी खत्म कर दिया। जरा याद कीजिए, अगर मृत्यु को जीतने वाला है तो भगवान शिव है। अवघड़दानी अगर आपके भविष्य के कष्टों का या किए हुए कर्मों का मिटाने में क्षमता है तो भगवान भोलेनाथ में है। 7 जन्मों के पापों का, यहां तक 70 जन्म के पापों का महाराज भगवान भोलेनाथ में क्षमता है मिटाने में, और किसी में नहीं है। 3 चीजें मेरे भगवान के हाथ में। राजा श्वेत जब मृत्यु देवी को मार दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, मृत्यु मर गई, यमराज मर गया, दूतों ने जाना बंद कर दिया। क्या करें? सूर के पुत्र हैं यमराज, सूर की पोती है मृत्यु देवी, दोनों को मार दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। क्या होगा अब? सूरदेव ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सभी से प्रार्थना किया और आके बोले हर हर महादेव। बोलिए हर हर। हर हर का मतलब हमारा काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। 7 दिनों तक याद करना है। जब हर हर महादेव बोलने की बारी आई तो प्रेम से बोलना महाराज, जोर से बोला करो, कोई बात नहीं। ये भक्ति ही तुम्हारे साथ जाने वाली है और कुछ नहीं। कुछ सुख जाने वाला नहीं है, न एसी जाने वाला है, न कूलर जाने वाला है, कुछ जाने वाला नहीं। स्वयं भक्ति करोगे तो ही तुम्हारे साथ कुछ जा सकता है। सारे देवता आ गए, सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लगे, महाराज विधि का विडंबना अपार हो गया। भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने यमराज को मार दिया, उसका कर्म है। यमदूतों को मार दिया, लेने गए थे। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु देवी लेने गई थी, उसको भी मार दिया। क्या हुआ? विधि की विडंबना को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु आए, विधाता ब्रह्मा आए, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सब भोलेनाथ के पास। शंकर जी ने से पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कैसे आपने कृपा किया? यमराज को मार दिया, मृत्यु को मार दिया, यमदूत जो भी आ रहे हैं महाराज सबको आपने पस्त कर दिया। क्या बात? आप तो अवघड़दानी हैं, गटगड़वासी हैं, मारने का कारण क्या था? मेरे बाबा कहते हैं, मेरे भोलेनाथ कहते हैं, भैया इनको मारने का एक ही कारण था। क्या कारण था? बोले एक ही कारण था कि किसी के घर में जाओ, कोई वस्तु अपने आप नहीं उठा लेना चाहिए। अगर हमें किसी घर का पानी लेना है, कोई वस्तु लेना है, तो पहले मकान मालिक से पूछना चाहिए, भैया तुम्हारे घर का हमें ये वस्तु चाहिए। अगर तुमने एक फूल भी बिना पूछे चढ़ाया है तुम पापी हो, नरक के गामी हो। याद रखना, किसी के बगीचे से एक फूल भी चढ़ा दिया तुम पाप के भागी हो। शिव महापुराण कहती है प्यारे, कंस ने एक बारी एक पुष्प तोड़ लिया था और तोड़ के किसी देवता को चढ़ा दिया था, और उस कंस को जो है राक्षस बनना पड़ा था। कंस को भी राक्षस, जो कि गंधर्व था, ये एक पुष्प का भी अधिकार नहीं है। बिना पूछे भगवान का, तुम मुझे कुछ मत दो,
प्रणाम कर लो, बम बम बोल दो, 3 बारी ताली बजा दो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। कुछ नहीं करना, सिर्फ शिखर का दर्शन कर लो, उसके सामने से निकल जाओ, शिखर का दर्शन। मणिभद्र दरवाजे पर बैठे रहते, कौन क्या मांग रहा है। इसलिए कभी मंदिर जाओ, 2-4 मिनट मंदिर में बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, और वहां भगवान शिव का स्त्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, याद रखना। 1000 महामृत्युंजय जाप करोगे और एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दोगे प्यारे, बराबर औसत देगा, बराबर ही होगा, दोनों बराबर। कभी भगवान की कथा खड़ूस बन के मत सुनो, आप निश्चिंत होकर सुनना चाहिए। भगवान हमारे सामने, हम भगवान के बालक हैं, ऐसे भाव से सुनो। भगवान शिव यहां पर कहते हैं कि किसी के घर जाओ, पहले अंदर जाने से पहले पूछो, किसी की कोई वस्तु लेना है पहले पता कीजिए, पूछिए उनसे ले जाए कि नहीं, ये वस्तु हम ले जाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं ले जाओ तो ले जाओ, अन्यथा नहीं। महाराजा अपने यमराज को मार दिया, मृत्यु को मार दिया, बस मारने का यही कारण था। पृथ्वी का मैं हूं, पिता हूं, सारी पृथ्वी सारी सृष्टि मेरे पुत्र है, संतान है मेरी, और मेरी वस्तु को यहां से ले जाने से पहले उस मालिक से पूछो तो सही, पिता से पूछो तो सही, कैसे लेके जा रहे हैं। बोले महाराज गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं करेंगे, कृपा कर दीजिए भोलेनाथ, बाद में शायद ऐसा हम नहीं करेंगे प्रभु। शीरदेव सूरदेव से कहा वचन देना होगा, अगर मृत्यु को और यमराज को जिंदा करना है तो आपको वचन देना होगा कि आज के बाद मृत्यु लोक में अगर हम किसी को लेने के लिए आएंगे तो आपको वचन देना होगा कि बिना पूछे उठा करके नहीं लेके जाएंगे, बिना पूछे लेकर के नहीं जाएंगे, पहले वचन दो। सूरदेव के नेत्रों में आंसू भराए प्यारे, नेत्रों में आंसू भर करके बोले सूरदेव बच्चों की तरफ से कह रहा हूं, मतलब बच्चों की सौगंध खा करके कह रहा हूं, भोलेनाथ आज के बाद जब भी कभी आएंगे पहले आपसे अनुमति ले लेंगे, किसको लेके जाना है किसको लेके नहीं जाना है, बिना अनुमति के नहीं होगा। इसलिए प्यारे, और भोलेनाथ ने यह भी कहा कि जो भी मेरी पूजा में बैठा हो, जो मेरी कथा में बैठा हो, जो मेरे नाम से पूजा पाठ कर रहा हो, जैसे राजा श्वेत मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ कर रहे थे प्यारे, मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे थे, अगर मेरा अनुष्ठान बैठा हो, मेरे यहाँ पूजा हो रही हो, उस व्यक्ति को कभी लेकर के मत जाना। और ये शिव महापुराण की कथा है प्यारे, इसको सुनने वाला जिस गली से निकल जाएगा इसकी परछाई भी पड़ जाएगी, वो तो दिव्य होगा ही होगा, लेकिन इसको महाराज इसकी परछाई मात्र, घर वाले भी वो भी दिव्य हो जाते हैं महाराज। अद्भुत कथा है महाराज, बहुत अद्भुत। 24,000 श्लोक हैं इस महापुराण में, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। और महाराज जितने भी महाराज पुराण हैं सभी पुराण विधि अद्भुत है, तो श्री महापुराण है। शीघ्र अगर संतुष्ट होने वाला देवता है तो मेरा भोलेनाथ है, अवघड़दानी है। इसलिए निवेदन करें, भगवान शिव कहते हैं आज के बाद मेरी पूजा में कोई भक्त बैठा हो, पूछ के लेके जाना, इसको लेके जाए कि नहीं। अगर किसी को देखना है महाराज की क्या है भगवान शिव, आपके अंदर अभिमान हो ना कि मैं बहुत धनवान हूं, बड़ा सुंदरवान हूं, बड़ा बलवान हूं, तो कभी आप काशी जाकर के देखिएगा, आपकी काशी जाकर के सारा अभिमान चूर हो जाएगा, सारा अभिमान। मणिकर्णिका घाट पे जाकर देखिएगा महाराज,
हजारों जहां लाशें मुर्दे जल रहे हैं, हजारों मुर्दे जलते रहते हैं। 2.5-3 घंटे में मुर्दा वहां शांत हो जाता है महाराज, 2.5-3 घंटे। यहां गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। किसका नंबर पर? हजारों लकड़ियों के दुकान, कंडों के दुकान, चारों तरफ महाराज, बीच में अर्थी जा रही हैं, हजारों लाशें जल रही हैं। नंबर ले तब सैकड़ों लाशें जल रही हैं। लोग मरने के लिए तरस रहे हैं। काशी मरत मुक्त करत कहत राम राम। काशी अब मुक्त नगरी है प्यारे, भोलेनाथ की जो काशी नगरी है। भगवान शिव कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा कि आज के बाद यदि किसी को लेके जाना है, पहले मेरी अनुमति लेनी होगी, और मेरी पूजा कोई कर रहा हो, पूजा के बीच में तो किसी को लेके मत जाना है। इसलिए भगवान शिव का जब रुद्राभिषेक होता है भोलेनाथ का, और उस रुद्राभिषेक के बीच में कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन जब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक महाराज वो मरने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। कोई बिगाड़ नहीं सकता बरे। और तुम सोचो कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, नहीं कर सकते प्यारे। बचपन में प्रयास करना चाहिए महाराज जवानी में भक्ति करने के लिए। जवानी में तीर्थ करना है, जवानी में करो, कथा सुनना है जवानी में करो। कोई भी काम बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाय हाय करते रह जाओ, कुछ नहीं। प्रेम करना है तीर्थों में तो जवानी में करो, बिना जवानी